बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में सबसे पहले किस पैगंबर इस्लाम ने कुर्बानी की और किस चीज़ की कुर्बानी की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 86 बरस हो चुकी थी, ताहम औलाद की नेमत से महरूम थे। उन्होंने अल्लाह ताला की बारगाह में इस तरह से दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे नेक और साले बेटा अता कर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूल हुई और आपकी दूसरी बीवी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह पाक ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम अता किए। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी थी, इसलिए हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की पैदाइश उन पर शाक गुजरी। इसलिए उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इसरार किया कि हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को और उनके बेटे को यहाँ से दूर करें। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बात नागुज़ार गुजरी, मगर बारगाह इलाही से जब हुक्म हुआ हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अरब की रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसी जगह ले आए जहाँ आज काबतुल्लाह है। इस ज़माने में ये जगह गैराबाद। एक थैली खजूर और एक मटका पानी के हमरा आप उन्हें वहाँ छोड़कर जब जाने लगी तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे रोक कर पूछा, हमें इस बेयाबान जंगल में छोड़कर आप कहाँ चल दिए हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खामोशी पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा, क्या ये मेरे रब के हुक्म से है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाँ में जवाब दिया। तब हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें जाने दिया और फरमाया, हमारे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब चलते चलते ऐसी जगह पहुँच गए जब दोनों माँ बेटा उनकी नज़रों से ओझल हो गए, तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों हाथ बुलंद किए और अल्लाह ताला की हुजूर अर्ज़ की कि ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे रब, मैंने अपने फर्जंद को तेरे हुक्म के मुताबिक बियाबान में छोड़ दिया है, तो उनकी हिफाजत फरमा। हम हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कुछ दिनों तक मटके का पानी पीती रहीं और खजूरों से गुजारा करती रहीं, लेकिन जब पानी और खजूरें ख़त्म हो गई तो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत परेशान हुई, क्योंकि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी भूख और प्यास की वजह से रोना शुरू कर दिया था। और उनकी हालत देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने पानी की तलाश शुरू कर दी और सफ़ा नामी पहाड़ी पर चढ़ गईं कि शायद कोई अल्लाह का बंदा नज़र आ जाए जिससे पानी मिल जाए, मगर कुछ ऐसा नज़र ना आया। फिर वो वापस वादी में आईं और फिर दूसरी पहाड़ी मरवा नामी पहाड़ी पर चढ़ गईं और कहीं पानी नज़र ना आया। इसी तरह आपने 7 चक्कर लगाए। ममता का ये जज्बा अल्लाह ताला की बारगाह में इस कदर मकबूल हुआ कि बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आने वाले हर फ़र्द पर अल्लाह ताला ने इसे लाजिम करार दे दिया। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुन्नत की पैरवी करते हुए सफ़ा और मरवा की पहाड़ों की सही करें। और इसी जुस्तजू के अमल की मकबूलियत का एक इशारा ये भी था कि 7वें चक्कर में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के पास वापस आई तो देखा कि जिस जगह पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम रोते हुए एड़ियाँ रगड़ रहे थे, वहाँ से पानी का चश्मा जारी हो गया और ये चश्मा आज भी मौजूद है और हम लोग इसे आब ज़मज़म के नाम से जानते हैं। हज़ारों साल गुजरने के बाद भी चश्मे का पानी उसी तरह जारी है। अल्लाह ताला ने आब ज़मज़म में मखलूक के लिए शिफा रखी है। हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये मुआज़ा देखकर बेहद खुश हुई और अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और ख़ुद भी इससे मुस्तफ़ीद हुई। इसी वक्त अल्लाह ताला के हुक्म से एक फ़रिश्ता नाज़िल हुआ और उनकी तरफ से वाइद सुनाई कि ए हाजरा, आप खौफज़दा ना हो और ना ही गमगीन हो, क्योंकि अल्लाह ताला आपको और इस बच्चे को कोई नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि ये मुकाम बैतुल्लाह है, अल्लाह का घर है, जिसे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिलकर तामीर करना है। कुछ अर्से के बाद बनु हरियाना में से एक कबीला पानी की फरमानी देखकर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की इजाज़त से यहाँ कर आबाद हो गया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का बचपन उसी कबीले के अफराद के दरमियान गुजरा। अभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बच्चे ही थे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लखते जिगर को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम ने मुसलसल 3 रातों तक एक ही तरह का ख्वाब देखा, लिहाजा आपको यकीन हो गया कि ये ख्वाब यकीनन अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की तामीर का इरादा फरमाया और अपना तमाम ख्वाब अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को सुनाया। और फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ए मेरे प्यारे बेटे, मैं तुझे अपने ख्वाब के पेश नज़र अल्लाह की राह में कुर्बान करना चाहता हूँ, बता तेरी क्या राय है। इस पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इंतहाई तहम्मुल के साथ फरमाया, बाबा जान, आप अल्लाह ताला के नबी हैं और आप उनके बरगुज़िदा बंदों में से हैं, आप बेफिक्र होकर अल्लाह के हुक्म की तामील करें।
इंशाल्लाह आप मुझे इंतहाई सब्र वाला पाएंगे। चुनांचे ये दोनों अल्लाह के बंदे हुक्म खुदाबंदी के लिए घर से निकल खड़े हुए, और एक रवायत में आता है कि इब्लीस ने उन्हें नाकाम बनाने के लिए कई तरीके अपनाए। सबसे पहले वो हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास पहुंचा और उनको बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने चल पड़े हैं। इस पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम हमारी इकलौती औलाद हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ऐसा नहीं कर सकते। फिर इब्लीस ने कहा कि वो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कर रहे हैं। इस पर हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि ये मेरे अल्लाह की रज़ा है तो मैं इस पर राज़ी हूँ। जब यहाँ इब्लीस के सारे वार नाकाम हो गए तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उकसाने का इरादा किया और उनके दिल में बाप की शफ़क़त को उभारने लगा और कहा कि ए इब्राहीम, इस्माईल आपकी इकलौती औलाद हैं, आप उम्र रसीदा हो चुके हैं और इन्हीं से आपकी नस्ल है, आप क्या करने जा रहे हैं। इस पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मुझे मेरा बेटा अल्लाह ताला ने दिया है और ये मेरे पास अल्लाह की अमानत है। मैं अल्लाह के हुक्म पे राज़ी हूँ और वो जैसे चाहे हुक्म दे, हम उसके ताबे और फरमा बरदार हैं। आप अलैहिस्सलाम के जवाब से इब्लीस को सख्त मायूसी हुई, लेकिन उसने आपको बहकाने का नाकाम कोशिश जारी रखी, यहाँ तक कि इसने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी बहकाया, लेकिन वो भी अपने मकसद पर डटे रहे। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपने रब की रज़ा में राज़ी हूँ। मेरे बाबा को मेरे रब ने बराह रास्त मेरी कुर्बानी का हुक्म दिया है और अंबिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं। कहा जाता है कि इब्लीस ने 3 मरतबा कुर्बान गाह जाने से रोकने की कोशिश की, मगर तीनों मरतबा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने उन पर कंकर बरसाए और उससे कामयाब न होने दिया। और यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हज्जाज कराम दोहराते हैं और इस सुन्नत को रमी कहते हैं, और उससे कामयाब ना होने दिया। और यही वो सुन्नत है जिसे हर साल हज्जाज कराम दोहराते हैं और इस सुन्नत को रमी कहते हैं। बिलाखिर दोनों बाप बेटा वादी मना में पहुँचे जहाँ हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करना था। तब कायनात ने वो मंजर देखा जो इससे पहले कभी नहीं देखा और ना ही शायद क़यामत तक देख पाएगा। ज़मीन व आसमान साकत हैं, कायनात हैरान है, फरिश्ते अर्श से ज़मीन तक अजीब मंजर देख रहे हैं। तभी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम कहते हैं, ए अब्बाजान, आप मेरे दोनों हाथ और दोनों पाँव बांध दें ताकि छुरी चलाते वक्त आपको कोई दिक्कत ना हो। अब्बाजान, आप मुझे ज़मीन पर मुँह के बल लेटा दें ताकि मेरा चेहरा आपके सामने ना हो। अगर आप मेरा चेहरा आपकी आंखों के सामने हुआ तो हो सकता है आप मुझ पर तरस खा जाए और अपनी आंखों पर पट्टी बांध ले और मुझे ज़िबा करने के बाद मेरा कुर्ता मेरी माँ को दे दीजिएगा ताकि उनको भी सब्र आ जाए। बाप ने सब बातों पर अमल किया, हाथ पाँव बांध दिए और ज़मीन पर मुँह के बल लेटा दिया और छुरी चला दी, लेकिन छुरी ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा ना किया क्योंकि अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं मगर छुरी नहीं चलती। तब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी से फरमाते हैं, ए छुरी तो क्यों नहीं चलती, मेरे नन्हे इस्माईल का गला तो बहुत नाजुक है। तब अल्लाह ताला हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि ए जिब्रील, तू जा और जन्नत से एक मेंढा ले जा, मेरा खलील पीछे नहीं हटने वाला। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मेंढा लेकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आते हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह वो मेंढा रख दिया जाता है। तो इसी तरह छुरी चल जाती है। चुनांचे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम सलामत रहते हैं। इसी तरह तब से लेकर अब तक मुसलमानों के लिए एक सुन्नत कुर्बानी है।